নমস্কাৰ প্ৰথম এটা বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত অতিথি হিচাপে আছে পৰঞ্জয় গুহা ঠাকুৰতা আৰু আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। আপোনালোক সকলে গম পাইছে আদানী আদানীক আমেৰিকাৰ এটা ফেডাৰেল কোৰ্টে আদানীৰ বিৰুদ্ধে এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট জাৰি কৰিছে আৰু কিয় এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট জাৰি কৰিছে, কি হৈছে, এই গোটেই কথাটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু ভাৰতবৰ্ষত যদি কোনোবা এজনে এই বিষয়ে আটাইতকৈ ভালকৈ ক'ব পাৰে, আটাইতকৈ ভালকে ক'ব পাৰে এই বিষয়টো সম্পৰ্কত যিজন ৱাকিবহাল, যিয়ে গোটেই বিষয়টো সৰলি জানে, তেওঁ হৈছে পৰঞ্জয় গুহা ঠাকুৰতা। আৰু পৰঞ্জয় গুহা ঠাকুৰতাৰ লগত আমি আগতেও নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ হৈ আমি তেখেতৰ লগত ইণ্টাৰভিউ লৈছো, তেখেতৰ লগত সাক্ষাৎকাৰ লৈছো। গতিকে আজি আদানীৰ যিটো শেহতীয়া যিটো অৱস্থা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত তেখেতৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম। नमस्कार, आपको स्वागतम। अभी अदानी का जो हुआ, अभी आपको तो अदानी, जब आपने अदानी के बारे में लिखा था तो अब तो कोर्ट ने आपका मुंह बंद कर दिया था, तो आपको नहीं बोलना है। कोशिश 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 किया किया। कोशिश किया था और They tried to drag me. ओके, बट स्टिल आपने तो कोई नहीं कोई तरीका निकाल के बात कर ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं। अभी अभी लेटेस्ट जो हुआ, मतलब ये तो हम लोग का देश से नहीं हुआ, इंडिया से नहीं हुआ, बाहर से हुआ। तो मतलब ये क्या हो रहा है, क्या चीज, क्या है, क्या क्या है ये? पहले बात, परेश मालाकार जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके सारे दर्शक को मैं नमस्कार देना चाहता हूं। मैं ओहमिया भाषा समझता हूं ओह, यू क्योंकि अंडरस्टैंड। क्योंकि मेरा मातृभाषा बांग्ला है और हाँ। बांग्ला और ओहमिया एक नजदीक यस है। यस यस। मगर आपके साथ मैं हिंदी में वार्तालाप करूंगा और मैं कोशिश करूंगा ये सरल भाषा में आपका दर्शक के लिए। हम पहले ये जो भी हुआ है, पिछले अभी एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ता से भी कम है, 6 दिन हुआ है, क्या क्या हुआ, मैं सरल भाषा में कोशिश कर रहा हूं आपको, आपका दर्शक को मैं समझ दे रहा हूं। कोशिश करूंगा आप समझेंगे और उसके बाद आप जो भी सवाल करने चाहते हैं मेरे से सवाल कर सकते हैं। पहला बात है कि ये जो घटना हुई है ना, ये हिंडनबर्ग रिसर्च से भी बड़ा है। हिंडनबर्ग रिसर्च क्या था? न्यूयॉर्क अमेरिका में एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी, यानी कि वो शेयर बाजार में एक तरह से जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं। और वो खुद कहा कि मेरा यही काम है, हम शेयर में खरीदना बेचना, इसमें हम पैसा कमाते हैं। एक तरह से गैम्बलिंग है, वो जुआरी है। बहुत सारे खोजी पत्रकार, इन्होंने रिपोर्ट निकला अलग अलग अखबारों में, अलग अलग पब्लिकेशन में, और अलग अलग संस्था जैसे OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, अमेरिका में, ब्रिटेन में, अलग अलग जगह में ये सारे रिपोर्ट आया। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। क्यों क्यों है कि 21 नवंबर, उस समय हमारे देश में सुबह 3 बजे, अमेरिका में दोपहर का 3 बजे था, न्यूयॉर्क में एक, उन्होंने इंडाइटमेंट कंप्लेंट, इंडाइटमेंट का मतलब क्या है? चार्जशीट, यानी कि एक आरोप पत्र। और कौन किया? अमेरिकी सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। कैसा किया? अमेरिका के जो जांच एजेंसी है, FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे हमारे देश में CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनके जो भी जांच है, उनके जो इन्वेस्टिगेशन, उसके आधार में ये इंडाइटमेंट, ये आरोप पत्र घोषणा किया। साथ साथ अमेरिकी
SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जो शेयर बाजार, अलग अलग जो वित्तीय विषय के ऊपर नियंत्रण करते हैं, जैसे हमारे देश में सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने भी क्रिमिनल कंप्लेंट, सिविल कंप्लेंट किया, और ये न्यूयॉर्क में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया, और बाद में एक अरेस्ट वारंट भी आया। पहले हम बता देते हैं किसके खिलाफ है। ये है गौतम अडानी जी, वो भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति में एक, विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति में एक। उसके भतीजा, हिज नेफ्यू सागर अडानी, और उनके एक और एसोसिएट है, उनका नाम है विनीत जैन, और साथ साथ और भी लोग, चार और लोग, इसमें तीन लोग भारतीय ओरिजिन है, और बाकी है, एक है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जो सिंगापुर में रहते हैं। ये एक कनाडा का एक पेंशन फंड CDPQ बोला कि इन लोग एक षड्यंत्र किया। क्या षड्यंत्र किया? षड्यंत्र किया घूस देने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। क्या घूस था? चार राज्य है और एक यूनियन टेरिटरी है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। इन लोग इन सरकार में उस समय घूस दिया। क्यों? कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक ठेका के लिए, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये केंद्रीय सरकार के है, ये है भारत सरकार का है। इसके ऊपर हम बारीकी से और भी आपको बताएंगे, मगर घूस कितना था? 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो अब भारतवर्ष के पैसा में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2029 करोड़ रुपया का घूस। और इसमें ज्यादा से 2000 से भी 2000 के आसपास 238 मिलियन डॉलर एक राज्य में गया, वो है आंध्र प्रदेश का। और उसका नाम भी आया। कौन? उनका नाम उस समय का मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी। और यह भी आरोप है कि गौतम अडानी जी ने खुद उनसे एक बार नहीं 3 बार मिला, अगस्त 2021, सितंबर और नवंबर में। और आरोप है कि आप इनको घूस दिया या आपने वादा किया, यू हैव प्रॉमिस टू पे अ ब्राइब। और ये जो सीधा ब्राइब क्यों दे रहे? क्योंकि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में है, इन्होंने 2 टेंडर, अडानी का कंपनी, और साथ साथ एक और कंपनी अज्योर पावर, इन दोनों को ठेका मिला। मगर क्या हुआ कि ये ठेका मिलने के बाद ये जो बिजली उत्पादन कर रहे सूर्य का ऊर्जा से, सोलर एनर्जी, ये बेच नहीं पा रहे थे। दे वर अनेबल टू सेल द पावर, क्योंकि ये राज्यों को खरीदना पड़ता। तो आरोप यह है कि आप जैसे जगन मोहन रेड्डी, इनको आपने घूस दिया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार का जो बिजली वितरण कंपनी, डिस्कॉम्स बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, SCCI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के साथ एग्रीमेंट किया। अलग अलग टाइप ऑफ एग्रीमेंट है। एक है PSA, पावर सेल्स एग्रीमेंट, एक है PPA, पावर परचेस एग्रीमेंट। अच्छा, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये भी लिखा हुआ है, ये सब लिखित रूप में है, सब डॉक्यूमेंट में है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना दिमाग से कुछ कह रहा हूं। 17 मार्च 2023 FBI के लोग पूछताछ किया। किसको? सागर अडानी को। उसके बाद अदालत का
ऑर्डर भी था, एक वारंट था, और उनके सारे जो मोबाइल फोन लैपटॉप जब्त कर लिया, और बाद में कह रहे हैं कि उसमें सारे इनको सबूत मिल गया, और किस तरह से वो घूस देने का कोशिश कर रहे हैं। और ये हमें मानना पड़ेगा, 3 तरीका का आरोप है। आपने शेयर बाजार खरीदने सेलने में, सिक्योरिटीज में आपने षड्यंत्र किया, एलिज्ड सिक्योरिटीज फ्रॉड कंस्पिरेसी। 2 नंबर, आप वायर फ्रॉड, वायर मतलब आपका ईमेल अमेरिका का अंदर गया बाहर गया, ये सब हुआ, इसमें आपने फ्रॉड किया, और इसमें आपने गलत आपने जो सूचना सही है वो नहीं दिया, और तीसरे है आप शेयर खरीदने और बेचने के लिए फ्रॉड किया। अच्छा, उस समय अडानी जी का जो कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी, और उनके साथ साथ स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं, इन्होंने कुछ शेयर बाजार में बेचा। ये 409 मिलियन अमेरिकी डॉलर, इसको कहते हैं सीनियर सिक्योर्ड नोट्स। और जिस समय आपने इशू किया, एससीसी का जो नियम है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का जो नियम है, जो कानून है, जो अधिनियम है, और बाय द वे वो भारतवर्ष में भी है, कि आप जब शेयर या आपका कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप पब्लिक को दे रहे बेचने के लिए, ये अमेरिका में और भारतवर्ष में आपको सब सूचना बताना चाहिए। आप उनको नहीं बताया कि एफबीआई अपना भतीजा, और सिर्फ भतीजा ना, वो कंपनी का डायरेक्टर भी है, कंपनी का निर्देशक भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई किया, उनके साथ पूछताछ कर रहे। ये भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि गौतम अडानी जी खुद ये जो सर्च वारंट था उसका तस्वीर और सबपीना, सबपीना ग्रैंड जूरी सबपीना, इसका तस्वीर खींच के अपने आप को ईमेल किया। सबपीना, सबपीना का मतलब क्या है? सबपीना एक तरह से आपको कह रहा है कि आप अदालत में आइए। अमेरिका में ग्रैंड जूरी होते हैं, कि एक आदमी नहीं, एक जूरी, एक बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप अदालत में आइए। क्योंकि हमारे देश में ऐसा है कि आप एक पुलिस वालों के साथ कुछ भी आप स्टेटमेंट दीजिए, अदालत में इसको आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये सचमुच एविडेंस है, या इफ इट इज एविडेंस और नॉट एविडेंस। तो आपको अदालत के सामने, आपका जज के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने ये सब बताना पड़ेगा। तो ये सर्च वारंट अभी इशू किया, अदानी जी अमेरिका में जाएंगे कि नहीं, ये अलग सवाल है, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत कहने चाहेंगे। जनवरी 2023 में जब हिंडनबर्ग का रिसर्च आया था, उस समय अडानी जी ने कहा कि हम इसको, ये मानहानि है, ये एकदम बेसलेस है, मैलिशियस है, हमारे खिलाफ है, हम इसको न्यूयॉर्क जाके अदालत में हम चैलेंज करेंगे। अभी तक नहीं किया, 22 महीना हो गया, जनवरी 2023। अब तो अमेरिका का अदालत ने खुद ये सब इशू किया। अब भारतवर्ष में क्या होगा नहीं होगा ये समय बताएंगे, मगर जनवरी का 20 तारीख में डोनाल्ड ट्रंप नया अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाले हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आने के बाद क्या होगा, ये जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के एक नया व्यक्ति आ सकते हैं, एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया हेड आ सकते हैं, डीओजे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का नया हेड आ सकता है। मगर ये तो अदालत में शुरू हो गया कार्रवाई। भविष्य में क्या होगा या नहीं होगा, ये इस विषय के ऊपर भी हम कहेंगे। मगर एक बहुत लंबा जवाब, आपका छोटा सवाल का लंबा जवाब दिया, एक आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, जब ये घोषणा हुआ कि वो चुनाव जीत गया, निर्वाचन जीत गया, और अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उसके कुछ दिनों के बाद अडानी जी ने एक ट्वीट किया। क्या है देखा। ट्वीट में? उन्होंने ये घोषणा किया कि मैं, आपने देखा ना, आपका हाँ आपका सारे जो है ना, हाँ आपको क्या कहते हैं, ये आपका जो दर्शक को भी आप दिखा दीजिएगा,
उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने ट्वीट किया था लिखा ना, एक कि ट्वीट किया था। मैं बहुत तारीफ किया, हाँ, कंग्रेचुलेट, बहुत तारीफ किया था। हाँ हाँ, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। और ये भी कहा कि अडानी ग्रुप अमेरिका में $10 बिलियन, 10 अरब डॉलर, ये आप 84 रुपया से मल्टीप्लाई दैट, इट इज 10 बिलियन, मीन 10 फॉलोड बाय 9 zeros, multiply that by 84 and you'll get the astounding number. वहां देश का एनर्जी, वहां देश का ऊर्जा, वहां देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा है, वहां पे उन्होंने निवेश करेंगे। और ये भी कहा कि 15,000 नया नौकरी मिलेगा अमेरिका में। अमेरिका का नागरिक को 15,000 अमेरिका का नागरिक को नौकरी मिलेगा। ये भी गौतम अडानी जी ने घोषणा किया, ट्विटर जिसका नाम आजकल है एक्स, ये कहा। बात है कि हमारे देश के लोग क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगे रहे हैं उसको। हम समझ लेंगे कि अडानी जी कहेंगे कि हमने गलत कुछ नहीं किया। आज भी उन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक घोषणा किया, इसके बारे में भी आपको आप बताएंगे। मगर हम समझ लेते हैं भारत सरकार खामोश है। आंध्र प्रदेश अभी जो नया सरकार है, जो चंद्रबाबू नायडू का नेतृत्व में है, वो उसके बारे में भी हमको कहेंगे, वो भी कहेंगे हाँ हम देख लेंगे, जांच 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 करेंगे। और सबसे जो आश्चर्य बात है कि सबसे ज्यादा अडानी जी का पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बन गया, उसका स्पोक्स पर्सन कौन बना? हमारे भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहे ये भारतवर्ष का खिलाफ है, ये अडानी जी का खिलाफ नहीं है, भारतवर्ष का खिलाफ है। मतलब अडानी जी और भारतवर्ष, वन मैन एंड वन नेशन, एक हो गया। इसका असर पड़ा, काफी असर पड़ा अमेरिका में जो हुआ। वो एक अडानी जी का 400 मिलियन एक बॉन्ड था, वो अभी बोला अभी नहीं चलेगा। फ्रांस का एक कंपनी है टोटल एनर्जीज, उन्होंने भी कहा कि हमने अभी ये अडानी टोटल गैस में हम पैसे नहीं डालेंगे, नया निवेश नहीं करेंगे। हमारे देश का बैंकर क्या करेंगे, समय बताएंगे। ये अडानी टोटल गैस का जो क्या कहते हैं उसका से, शेयर भी गिर से, गया। तो ये सब चल रहा है, ये कहानी चलेगा, काफी दिन चलेगा। अभी और हाँ, आप कीजिए सवाल। मुझे एक पहला सवाल है। अभी जो पैसा जो 2029 करोड़ उन्होंने दे दिया और देने के लिए यादा किया था। ये थोड़ा हमें दो कदम हटके बताना पड़ेगा। हम जब आज बात कर रहे हैं आपसे, आज के दिन है आपका 27 नवंबर, 27 नवंबर है। आज के दिन में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अडानी ग्रीन एनर्जी ने एक घोषणा किया पब्लिकली, और बोला ये है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके नियम है। सेबी लिस्टिंग एप्लीकेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015, जो बाद में ये इन्होंने बदल भी दिया। तो इन्होंने बोला कि हाँ, डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ये हम लोग के खिलाफ अपराधी क्रिमिनल इंडाइटमेंट, सिविल कंप्लेन भी किया। मगर हमें एक कानून है अमेरिका में, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977, बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी पसंद नहीं करते हैं, वो अलग बात है। मगर वो कहा कि हाँ, हमें ये कानून फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के उसके आधार से हमारे खिलाफ कुछ एलिगेशन, कुछ आरोप नहीं है। मगर आप अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का जो पूरा जो रिपोर्ट है, 54 पेज द इंडाइटमेंट, जो आरोप पत्र है,
54 पन्ना का है, आप ठीक तरह से पढ़िए। बार बार ये कानून का नाम आता है, 1977 एक्ट। इसमें क्या है? एफसीपीए, एफसीपीए आपको क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर आप किसी को घूस दिया या आप किसी को बोला, यू ऑफर, या वादा करते हैं कि आपको हम पैसे खिलाएंगे कुछ ठेका लेने के लिए, आप विश्व में कहीं भी हो सकते हैं, इंडिया नहीं कहीं भी हो सकते हैं, अगर आपका जो एक्शन अमेरिका या अमेरिका का कोई नागरिक, एनी यूएस सिटीजन अफेक्टेड, ये भी गैर कानूनी है। तो बार बार उन्होंने ये बात कहा, और अडानी जी कह रहे हैं कि नहीं, हमें एफसीपीआई के अंडर हमें अभी तक किसी ने कोई एलिगेशन नहीं है। डिड यू डिलिबरेटली लाई? आपने, आपको मालूम था क्या जांच हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एफबीआई ने आपका भतीजा को, उसका सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज किया, आपको मालूम था ये सब हो रहा है, फिर भी आपने क्यों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन अमेरिका में और भारतवर्ष में सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इनको क्यों नहीं बताया? जो लोग आपका कंपनी का जो बॉन्ड्स है उसमें आपने पैसा डाला, ठीक है, 409 मिलियन डॉलर आपने रेस किया, तो ये सब आपने क्यों नहीं बताया? यही आरोप है। ये है अकॉर्डिंग टू इंडियन रूल्स एंड अमेरिकन रूल्स, ये एकदम गैर कानूनी है। यही अडानी जी बोल रहे हैं, जीरो टॉलरेंस फॉर ब्राइबरी एंड करप्शन। खुद कहते हैं कि हमारे कंपनी में वी हैव हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि वो कहने चाह रहे हैं कि हमने कुछ गलती नहीं किया, हमारा कंपनी में हम सब एकदम सबसे ऊंचा स्तर का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम मानते हैं, ये वो मानते हैं, मगर असलियत और कुछ होते हैं। और अभी सबसे दुख सर की बात, सर वारंट आ गया, वारंट आ गया उन हमारे लोग का पास। हम क्या, तो हमारे देश में क्या होगा? देखिए, अमेरिका में जो भी हो, गौतम अडानी जी को अमेरिका जाना पड़ेगा या नहीं जाएंगे? एक हो सकता है, ये लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यहां पे भी कुछ केस लगा दीजिए, तो आप कहिए हम उनको इन्वेस्टिगेट करें, तो वो अमेरिका नहीं जा पाएंगे। अभी एक्स्ट्राडाइशन, एक देश के नागरिक और दूसरे देश के नागरिक में कैसे जाएंगे? किस तरीका से चैनल है? ये जो अमेरिकी सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का जो सर्च वारंट है, आप कैसे, आप इसको लागू करेंगे, किस तरह से आपने एग्जीक्यूट करेंगे? अमेरिकी सरकार भारत सरकार को करेंगे वाया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारी जो राष्ट्रदूत है अमेरिका में, या और कोई रास्ता है, इंटरपोल, इनके माध्यम से? ये सारे सवाल का जवाब मेरा पास नहीं है, क्योंकि मैं वकील नहीं हूं। और हाँ, ये तो अभी लंबा चौड़ा चलेगा, ट्रंप आने के बाद क्या होगा नहीं होगा ये भी हमें इंतजार करना पड़ेगा, वी हैव टू वेट फॉर दैट। मगर सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश का जो अदालत का जो व्यवस्था है, द द लीगल सिस्टम हमारे देश में और अमेरिकी सिस्टम में फर्क तो है। आप भूलिए मत, डोनाल्ड ट्रंप को भी अदालत के सामने आना पड़ा। आप जितने बड़े हो ना क्यों, आपको अदालत के सामने आना पड़ता है। जब आरोप लगा था जो बाइडेन जो राष्ट्रपति है, उनका बेटा के खिलाफ, हंटर बाइडेन को, ये सब अदालत में चल रहे। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाया था, वो कमेटी एक तरह से अडानी जी को क्लीन चिट दे दिया, बोला सेबी सब कुछ देखेंगे। उसके बाद आपसे लंबा चौड़ा हमारा बात हुई थी, माधवी पूरी बोझ, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सारे सवाल माधवी जी को बताना पड़ेगा। अब तो सब कुछ सबके सामने आ गया। आप कितना दिन और छुपाएंगे, कितना दिन आप चुप रहेंगे? माधवी पूरी बोझ, ये सवाल उन्हीं को आप पूछ लीजिए। अभी क्या होगा क्या, मतलब अभी एक तो बात आपने बता दिया, जो यूएस में जो होने वाला है, तो डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोग उनको भी कोर्ट जाना पड़ा, तो फिर ये तो यूएस
ये तो इंडिया नहीं है, ये यूएस में है, ये मुकदमा आ गया। तो यूएस का बात में हम लोग समझ सकता हूँ क्या होगा और क्या नहीं होगा, बट इंडिया में क्या होगा इसका? आप लोग ने, आपने और ये आपने ये देखिए। नहीं हाँ, नहीं, आपने और कोई लोगों ने अदानी का करप्शन का बारे में, अदानी का जो फाइनेंशियल हेराफेरी का बारे में कितना बात बोला था। फिर कोर्ट, अदानी कोर्ट चला गया। मतलब आप लोग ने जो बोल रहा था और लोगों ने, राहुल गांधी ने जो बोल रहा था, मतलब अभी इंडिया में नहीं, यूएस कोर्ट ने वो देखिए मतलब क्या होगा। ये सवाल बहुत मुश्किल है जवाब देना, मगर मैं और कुछ कहना चाहता हूं। जैसे वाईएसआर, जगन मोहन, वाईएसआर कांग्रेस, उसका आंध्र प्रदेश में सत्ते में थे, जगन मोहन रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे। तो ये उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो गलत काम किया मैंने। उनका पार्टी का नाम है युवजाना श्रमिक रैयतु कांग्रेस पार्टी, मतलब युवाओं, श्रमिक और किसान की कांग्रेस पार्टी है। उनका पार्टी क्या क्या कह रहे हैं कि हमने, हमारे सरकार ने, केंद्रीय सरकार का एक संस्था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आंध्र प्रदेश सरकार का एक एग्रीमेंट हुआ। अमेरिका से बोल रहे हैं आपको पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ा, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें पैसा ज्यादा नहीं पड़ता। ये भी हमारे देश में जांच होना चाहिए, मगर होगा कि नहीं अलग बात है। तो वाईएसआर कांग्रेस का जो नेता, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो कुछ बता नहीं रहा। इसका हम मतलब क्या है? हमें मालूम हम नहीं लोग का है। पास हमने हम गलती नहीं किया, हमने ना, तो हम लोग का हम परंजय दा, अभी हम लोग का पास 10 मिनट है। 10 मिनट में हम अच्छा। लोग को ये हाँ डिस्कशन हाँ, खत्म करना पड़ेगा। तो फिर मैं मेरा मैं दो जो, चीज कहना चाहता हूँ। मैं हाँ दो मैं, चीज, एक मिनट और। आपको मैं बता रहा हूं, जिस समय ये सब हो रहे थे, छत्तीसगढ़ सरकार में कौन थे? भूपेश बघेल, ठीक है। उड़ीसा में कौन थे? नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, ठीक है। तमिलनाडु में कौन थे? स्टालिन, डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम। मगर ये सारे ऑपोजिशन है। तो बीजेपी कह रही है ऑपोजिशन। मैंने बोला तुम तो केंद्रीय सरकार में हो, आज तो वाईएसआर तुम्हारे साथ नहीं है, अब वाईएस जगनमोहन रेड्डी तो एनडीए में नहीं है। आप चलिए ना, इनके खिलाफ तो जांच कीजिए ना। व्हाई दे कैनॉट इन्वेस्टिगेट? क्या क्या मतलब सेकंड, प्रॉब्लम क्या हु है? वाज who was in charge of Jammu and Kashmir at that time? The central's appointee, Shri Manoj Sinha, he was in charge. Now the elections have been held. We have Mr. Omar Abdullah as the chief minister. But at that time, it was under central rule, it as the union territory. So why don't you take action? You say that only Mr. Gautam Adani allegedly bribed only the non-BJP governments, but there is Jammu and Kashmir, even if it's a union territory. बात यह है कि what is this? Bribe is a bribe is a bribe. Are you picking and choosing to protect somebody? This is the question. And So why? I think Why? No, no. The first thing is that they have not even admitted the entire BJP machinery. They are even saying that okay, it's against India. It's not against Adani. So मतलब they are what? saying these are allegations which are yet to be proved in a court of law. Absolutely correct. Absolutely. These are allegations. Very, very serious allegations. More serious than anything else that Hindenburg research or anybody else. मतलब ये one thing is clear that okay, in what happens in India, गवर्नमेंट ने क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये अलग बात है, बट इट्स अ बिग एक्सपोजर, इजंट इट? इट हैज, एब्सोल्युटली। और मैं अडानी जी कुछ भी कह सकते हैं, मेरा लग रहा है ये भारतवर्ष का छवि अच्छा नहीं हो रहा है। विदेश से जो पैसा देते हैं यहाँ पे, हमने अभी अभी कहा, हाँ फ्रांस अभी, का टोटल एनर्जी बोला हम नया निवेश नहीं करेंगे। हाँ जो जो बैंक्स है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो और पैसा देंगे। हाँ ये अभी अभी भारतवर्ष इवन में इवन केन्या
बांग्लादेश, दे आर ऑल्सो सेइंग दिस थिंग्स ना। Absolutely. अभी आपको 2 मिनट, And श्रीलंका हाँ, श्रीलंका श्रीलंका। श्रीलंका, अभी बांग्लादेश। परंजयदा अभी हम लोग का पास टाइम कम है सिर्फ, अब इसलिए आप 2 मिनट में यू जस्ट वाइंड अप द डिस्कशन। 2 मिनट में जो भी महत्वपूर्ण बात है बोलने के लिए। मेरा कहना है भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, अमेरिका का अदालत में भारतवर्ष के जो रेगुलेटर सेबी जैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे ये समय बताएंगे। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो घूस का आरोप भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति में एक, जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री से अत्यंत नजदीक है, लोग कहते हैं मोडानी, क्योंकि वो एक साथ है, एक तरह से ट्विन ब्रदर्स, जुड़वा भाई है। ये भारतवर्ष का छवि अच्छा नहीं किया। कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा बाद में वो अलग हमको बात है। मालूम पड़ेगा, मगर इस वक्त विदेश से जो निवेश करते हैं, जो पैसा देते हैं, जो भारतवर्ष में फॉरेनर्स जो आते हैं, और हमारे देश के भी लोग जो शेयर बाजार में जो अपना उनका पैसा है, आज 10 करोड़ लोग, भारतीय लोग का कुछ पैसा शेयर बाजार में है। बहुत लोग का, आपको आपसे मैंने पहले भी बताया, जिसका हाँ, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में है, कोई किसी का पेंशन का फंड मतलब है, इट इज या रिटायरमेंट। इट इज एन इश्यू ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। विश्वास नहीं होगा। एब्सोल्यूट, हाँ, लोगों का जो विश्वसनीयता होना चाहिए, जो विश्वास ये करना नहीं चाहिए, होगा। हमारे देश का सेबी, हमारे देश का अलग अलग संस्था, इसके ऊपर भी एक असर पड़ा। शेयर एक दिन नीचे जा रहे हैं, कल शेयर ऊपर जाएगा, ये अलग बात है, मगर जो लोगों का जो विश्वास है कि जो शेयर बाजार का जो नियंत्रण करते हैं, सेबी जो करते हैं, उसका ऊपर ये बिल्कुल सचमुच संतुलन के साथ निष्पक्षता आधे, इन ऑब्जेक्टिव मैनर, इन बैलेंस मैनर। देखिए, अडानी जी को अमेरिका जाएंगे कि नहीं, भारतवर्ष में उनका खिलाफ कुछ तो केस अलग होगा बात। कि नहीं, सेबी का वो अलग बात है, सेबी का भी एक कारण दिखाओ नोटिस है, शो कॉज नोटिस है, ये सब समय बताएंगे। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस हैज नॉट हर्ट, दिस हैज नॉट हेल्प्ड इंडियाज इमेज आउटसाइड इंडिया, विदेश में, और भारतवर्ष के अंदर थैंक यू। लोगों का जो ये अडानी जी का जो छवि था, अडानी पर, इसके ऊपर भी एक धक्का लगा, जबरदस्त एक धक्का लगा। Thank you very much for your, you see, this beautiful exposition. आपने सारा चीज इसका साथ जो है पूरा एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन परंजय दा। धन्यवाद 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 परेश मालाकार जी, नॉर्थ ईस्ट नाउ, एनी नाउ के सारे दर्शक को मैं एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू।